क्या एक अपराधी को भी इस तरह नहीं एसओजी पकड़ती है और हमें पकड़ रही है। ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है हम पत्रकारों के लिए कि सिर्फ एक मुहावरे के चलते इतना कुछ हो गया। इसके इलट हम लोग फील्ड में रहते हैं, रेप से लेकर के मार कुटाई तक की शिकायतों को लेकर के हम पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन 6-6 महीने साल भर हो जाने के बाद बड़ी से बड़ी ठगी में मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। लेकिन मात्र एक फेसबुक के कमेंट के लिए एक पत्रकार को एसओजी की टीम गठित करके दबिश दे करके उठाया जाता है। ये बात जब पहली बार एफआईआर दर्ज हुई तो राजा राजेश कोहली ने भी ये बात मुझसे फोन पे कही, उसकी भी ऑडियो मौजूद है। क्या आप उनका नाम ले लो, मैं आपको बचा देता हूँ। यही बात थाने में एक व्यक्ति ने मुझसे आकर के कही जब मैं हवालात में था सुबह के समय। पुलिस थाने में आया तो कि बाहर का तो होगा नहीं, प्रशासनिक इकाई का ही वो व्यक्ति रहा होगा। तो ये सोचने वाला विषय है कि कमेंट को आधार बना करके कैसे आशुतोष भाई को भी गिरफ्तार किया गया। 3 दिन बड़ी ठंड थी उस समय, खांडू सैन में पहाड़ी इलाका है। मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह वहाँ सोया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया जेलर को कि इनको गर्म कपड़े की व्यवस्था करवाई जाए, बावजूद इसके मैं पहले दिन सिर्फ 2 पतले कमरों में सोया हूँ। सुबह जो 7 के कैदी थे वो खुद हैरान थे कि रात भर बच कैसे गया यहाँ पर। कि पुलिस क्या सरकार या प्रशासन या किसके दबाव में इस तरह काम कर रही है। मेरे सूत्र बताते हैं कि जिस समय मेरी गिरफ्तारी की गई उस समय लाइव लोकेशन एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे शेयर कर रही थी। इतना बड़ा अपराधी हूँ मैं, इतना बड़ा क्रिमिनल हूँ मैं कि जो एसएसपी मेरी लाइव लोकेशन शेयर कर रही है वहाँ से टीम को। ऐसा क्या था इस पूरे मामले में, किसका दबाव था, ये सोचने वाली बातें हैं। इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो शायद ये बात खुलेंगी आगे। अगर ऐसा एक के साथ हो रहा है तो दूसरों के साथ भी होगा। पूर्व में भी हमने देखा है, सेमवाल जी हैं चाहे राजेश भाई जी बड़े, किस तरह पुलिस ने ये काम किया। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है आगे। साथ ही दबाव बनाया गया कि आप आशुतोष भाई का नाम लीजिए, उनसे कहिए, उनका फ़ोन उनके पास था और उन्होंने ये कमेंट किए हैं, आपने कमेंट नहीं किए तो आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह प्रशासनिक इकाई की भूमिका रही वो बहुत ही संदिग्ध है और बहुत ही हैरान करने वाली है। क्योंकि जब मेरे को उठाया गया तो उस समय मैं राजभवन में था, राजभवन में कवरेज कर रहा था। राजभवन से मैं बाहर निकलता हूं और पुलिस के एक दरोगा, एक हवलदार और साथ में 2 एसओजी की टीम के 4 जवान मेरे को रास्ते में उठाते हैं, बिल्कुल एक आतंकवादी की तरह जैसे दबोच लिया बिल्कुल एक चौक पे। ये बड़ा ही निंदनीय है। जबकि जो इस पूरे मामले के आईओ हैं, आईओ मेरे संपर्क में थे। आधा घंटा पहले वो मुझसे फ़ोन में बात करते हैं कि मठानी जी आप कहाँ हैं। लेकिन क्या एक अपराधी को भी इस तरह नहीं एसओजी पकड़ती है और हमें पकड़ रही है। ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है हम पत्रकारों के लिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता पे भी हमला है। और जब आप आईओ से बात कर रहे हैं तो एक तरीका है बात करने का। थाने में मैं जाकर जाता और वहाँ से अरेस्टिंग अगर होती तो वो भी बात अलग था। बैठा लिया गया, पूरा दिन मुझे ट्रैवल पौड़ी का कराया गया, मेरा फ़ोन छीन लिया गया। घर से मेरे रात के 8 बजे ही संपर्क हो पाया जब मैं थाने में पहुँच गया। तो ये बड़ा ही हैरान करने वाला था प्रकरण कि किस तरह से मुझे पकड़ा गया।